नमस्कार और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्तमान में यानी कि कलयुग में आप ब्रह्म मुहूर्त का सही ढंग से पूर्ण रूप से किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ये धारणा है कि ये केवल पूजा पाठ का, मंत्रोच्चारण का या आध्यात्मिक साधनाओं का जो है समय है। मगर आप चाहे विद्यार्थी हों, संगीतकार हों, कलाकार हों, जवान हों या वृद्ध हों, आप किस तरह से ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग जो है कर सकते हैं। और साथ ही ब्रह्म मुहूर्त के विषय में एक चमत्कारी और शक्तिशाली बात जिसके विषय में ज़्यादा लोग जानकारी नहीं रखते, वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपके सामने वो जानकारी साझा कर सकूं जो वर्तमान में बहुत दुर्लभ है और केवल किसी गुरु या महाकाल के आदेश से ही प्राप्त करवाई जा सकती है। साथ ही दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया मुझे गुरु कहकर जो है कभी संबोधित ना करें। कल एक महिला ने मुझे ईमेल किया, मेरी ओम नमः शिवाय वाली मंत्र सिद्धि वाली वीडियो देखी थी उन्होंने, और उसके उपलक्ष्य में कुछ प्रश्न थे उनको और कुछ विश्लेषण से जुड़ी बातचीत करना चाहती थी। तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया और आपको भी यही कहूँगा कि कृपया मुझे गुरु कहकर संबोधित ना करें। गुरु शब्द का अपना अलग महत्व है और किसी को भी अपना गुरु एक निर्धारित समय पर मिलता है और किस्मत से ही मिलता है। और गुरु शब्द का क्या महत्व है, इस पर भी जल्दी एक वीडियो आपके समक्ष लेकर आऊँगा। और अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्धि, जाप मंत्र सिद्धि वाला मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक या फिर आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यदि आप ये वीडियो ब्रह्म मुहूर्त लिखा देख कर आए हैं तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपको इतनी जानकारी होगी कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और कब होता है। पर फिर भी यदि किसी को ज्ञात नहीं है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 3:40 से सूर्योदय होने तक का समय है, जिसे दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। अब दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ऐसी धारणा है कि ये योग करने का, ध्यान, मंत्र जप, अध्ययन, स्मरण और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए ये जो है सर्वोत्तम समय है, जो कि सत्य है। परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था कि कलयुग में या वर्तमान में आप किसी विद्यार्थी से या कॉलेज जाने वाले बच्चे से या किसी गृहस्थ पुरुष या महिला से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह मंत्र जाप करे या अध्ययन करे। करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कई लोग करते हैं, कईयों की रुचि होती है, मगर अधिकांश की रुचि वर्तमान में जो है कम है, कुछ की परिस्थितियों की वजह से और कुछ की अपनी जिम्मेदारियों की वजह से। तो यदि आप विद्यार्थी हैं या किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं, संगीत, नृत्य, कला या खेल कूद से जुड़े हैं, तो आप इस मुहूर्त का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। और वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि यदि आप रात को किसी भी कारण देर से सोते हैं या एमएनसी में, बीपीओ में जॉब इत्यादि करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले नियमों से शुरू करते हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 3:40 पे लगता है। आप प्रयत्न करिए कि आप उससे थोड़ी पहले 10 मिनट, 5 मिनट पहले उठ जाएं, स्नान इत्यादि करके, ब्रश करके तैयार हो जाएं। स्नान के जल में यदि आप 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चुटकी, माफ़ी चाहूँगा, सफ़ेद नमक यदि डाल लें तो अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि उससे पहले नमक डालने से क्या होता है कि उससे पिछले दिन की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो निकल जाती है। दूसरा, यदि आप विद्यार्थी हैं या किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो इस समय पढ़ाई करने की आदत डालिए। खासकर उन विषयों को पढ़ें जो आपको कम समझ आते हैं। जैसे हो सकता है कई विद्यार्थियों को गणित कम समझ में आता हो, कईयों को फिजिक्स या विज्ञान कम समझ में आता हो। तो और अच्छे परिणाम, हाँ, अच्छे परिणाम आपको, और भी अच्छे परिणाम आपको कब मिलेंगे, यदि आप इसको लिख लिख कर पढ़ें उस दौरान, वो जो टाइम है 3:40 से लेकर सूर्योदय होने तक का। तीसरा, अगर आप संगीतकार हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस समय रियाज करें। संगीतकार जो है, सिंगर जो है, खरज होती है, लोअर नोट्स, खरज का रियाज करें। नृत्य यदि आप करते हैं तो उसका अभ्यास करें। ब्लूटूथ स्पीकर कान में लगा के
नृत्य करें ताकि आसपास किसी को भी, परिजनों को जो है किसी प्रकार की असुविधा तकलीफ ना हो। अगला, यदि आप खेल कूद या स्पोर्ट से जुड़े हैं तो दोस्तों इस समय बाहर निकलकर अपने खेल का अभ्यास करें। आपने देखा होगा कि फिल्मों में जो भी होते हैं अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, हर फिल्म में ऐसी दर्शाया जाता है कि सुबह सुबह जो है व्यायाम करने, दौड़ने, खेल कूद करने निकल जाते हैं। तो क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उसका अपना महत्व होता है, रेलेवेंस होता है। अगला, यदि आप योग, ध्यान, मंत्र, जाप, अध्ययन, स्मरण या किसी भी आध्यात्मिक साधना से जुड़े हैं या वो करने वाले व्यक्ति हैं तो इस समय में जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप पूजा करते हैं, या तो उनका या फिर किसी भी मंत्र का, हो सकता है अपने ओम नमः शिवाय मंत्र का या बृहस्पति जी के मंत्र का या हनुमान चालीसा का, किसी भी चीज़ का आप उस समय उच्चारण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत लाभ जो है देखने को मिलेंगे। और आपने कई बार सुना भी होगा दोस्तों कि पूर्णिमा होती है, जैसे अमावस्या होती है, शिवरात्रि, नाग पंचमी जैसे दिनों का अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि उन दिनों में की गई पूजा पाठ बहुत शुभ फल देती है। ऐसा माना जाता है कि उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप प्रतिदिन, आपको साल में एक बार, 6 महीने में एक बार इंतज़ार नहीं करना कि मैं आज के दिन पूजा पाठ या अपनी रुचि का कोई कार्य करूं तो मेरे को अत्यंत लाभ मिलेगा। आप इसका निरंतर ऑन अ डेली बेसिस लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों वर्तमान में या कलयुग में इतने तरह के काम हैं, नौकरियां हैं, व्यवसाय हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं कि रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे सोने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो ये जो चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय है सिर्फ उन जातकों के लिए है जो बीपीओ में, एमएनसी में काम करते हैं, रात 1, 2, 3 बजे घर आते हैं या किसी भी कारणवश देर से सोते हैं। तो अगर आप भी उनमें से ही हैं दोस्तों तो आप नियमित रूप से ये उपाय कर सकते हैं। कुछ मेरे भाई बहन हैं जो बीपीओ में, एमएनसीज में काम करते हैं, जिन्होंने मुझसे सलाह ली थी, मैंने उन्हें उपाय के तौर पे ये बताया, करते हैं नियमित रूप से, देखते हैं फल। तो दोस्तों यदि आप रात को देर से सोते हैं किसी भी कारणवश, तो कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्योदय होने के 15 मिनट बाद तक जागते रहें। जहाँ आप 1, 2, 3 बजे सो रहे हैं वहाँ कोशिश करिए कि 1, 2 घंटे और ना सोएं। बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा। और दूसरा, वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले जल में नमक डालकर स्नान शुद्धि करें। जिस भी विषय में आपकी रुचि है ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वो करें। एक बार सूर्योदय हो जाए उसके बाद 15-20 मिनट जागिए और फिर सो जाइए। तो ये जो उपाय है दोस्तों, ये एक तरीके से वर्तमान के लिए ये जो है एक चीट कोड की तरह जो है कार्य करता है, ठीक है। और शुभ फल भी आप इससे देख सकते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हों, कला के क्षेत्र में हों या ध्यान अध्ययन करते हों, कुछ भी करते हों। आपको शुरुआती रूप में इसको 21 दिन इसका नियमित रूप से पालन करना है, करके देखना है, और आप खुद ही अपने अंदर जो है महसूस करेंगे बदलाव। और जानकारी और मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। महाकाल आप पर अपनी कृपा बरसाएं। धन्यवाद।